नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष मित्तरे और मेरे सामने बैठे हैं डॉक्टर सुबोध कश्यप। नमस्कार सर। नमस्कार। आप डीएनबी स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर में जी। तो डॉक्टर साहब ये चीज़ जानना चाहते हैं कि अभी जो मौसम चेंज हो रहा है और इसमें अस्थमा के बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, तो अस्थमा किस तरह की बीमारी है और इसमें क्या हम पेशेंट एजुकेशन दे सकते हैं? सर, अस्थमा की बात मैं जैसे करूं तो अस्थमा को अगर मैं डिफाइन करूं मेडिकल टर्म्स में तो ये एक रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज है, ठीक है। और जिसमें 3 चीजें होती हैं, 3 चेंजेस होते हैं आपके श्वास नली में। पहला जो चेंज होता है, आपकी श्वास नली के अंदर सूजन आ जाता है। दूसरा जो चेंज होता है, आपकी श्वास नली सिकुड़ती जाती है, सूजन आएगा तो सिकुड़ेगी, ठीक है। तीसरी जो चीज होती है, आपके जो म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथि होती है जो म्यूकस का प्रोडक्शन करती है, तो उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है और जो क्लियरिंग एक्टिविटी रहती है ना अपने श्वास नली की, वो बिल्कुल कम हो जाती है। क्लियरेंस ऑफ म्यूकस तो वही प्लग जाके फंस जाता है एयरवेज में, बिल्कुल सर। और उसके अलावा हम बात करें इसके इंसिडेंस की तो लमसम इसका जो इंसिडेंस इंडिया में है 34.3 मिलियन है अभी करंटली इंडिया में जो डिजीज का बर्डन है। वर्ल्ड वाइड डेथ्स की मैं बात करूं तो इट इज ऑलमोस्ट 3.8 मिलियन डेथ्स पर ईयर हो रही है अस्थमा। तो ये देखा जाए तो क्रॉनिक एंड पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, वेरी ट्रबलसम है, लेकिन अगर इसका मैनेजमेंट सही समय पे हो जाए तो इसका आउटकम बहुत बेटर होता है। फॉर्चुनेटली आउटकम इज वेरी गुड, एक्सेलेंट ऑफ दिस डिजीज, रिवर्सिबल कंडीशन जी। इन्फ्लेमेशन कम कर सकते हैं, आपके पास बहुत अच्छी दवाइयां हैं, अभी बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जो अगर टाइमली आ जाते हैं तो बहुत अच्छा आउटकम। हाँ, बहुत अच्छा आउटकम रहता है। और बेसिकली ये एक ऐसी कंडीशन है जो जिसका जो कारण है वो किसी प्रकार का ट्रिगर होता है। ट्रिगर कुछ भी हो सकता है। ट्रिगर कैन बी एन एलर्जन, ट्रिगर एक्सरसाइज हो सकता है, ट्रिगर जो है कोल्ड एक्सरसाइज भी हो सकता है। जी, एक्सरसाइज हो सकता है। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, बिल्कुल अच्छा कह सकते हैं, बिल्कुल होता है। कोल्ड एयर एक्सपोजर भी है उसका एक कारण। कुछ दवाइयां हैं जैसे कि बीटा ब्लॉकर, एनसेड्स, एस्पिरिन, बिल्कुल एस्पिरिन सर। और कुछ बीटा ब्लॉकर मतलब जो ब्लड प्रेशर में दवाई, ब्लड प्रेशर में जो मेडिसिन यूज करते हैं, मेटोप्रेनोल और आपके प्रोप्रानोलॉल वगैरह, प्रोप्रानोलॉल, अटेनोलॉल, तो ये सब। लेकिन कुछ कार्डियो सेलेक्टिव भी आ गई है। कार्डियो सेलेक्टिव है सर, कार्बिडिलॉल है, नेबिबुलॉल है, ये सब ड्रग्स होते हैं जो कार्डियो सेलेक्टिव हैं, जिनका ब्रोंकस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। तो आप अस्थमा के पेशेंट्स में ये क्लास जो है कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हो अगर उसको हाइपरटेंशन भी है साथ में। तो उसके अलावा सर मैं बात करूं तो कुछ एलर्जन की बात करूं तो एलर्जन में कुछ भी हो सकता है। पॉलन ग्रीन हाउस में जो अपने डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, माइट्स होती हैं। उसके अलावा सर टोबैको स्मोक है, परफ्यूम है। उसके अलावा अपना सर जो है कुछ फूड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि किसी को एलर्जी होती है अपने नट्स से, पीनट्स वगैरह से, और भी चीज़ें हैं। तो उसको फूड डायरी बनाना चाहिए। उसको डाइटरी मतलब मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा उसको अपने डाइट में। वायरल निमोनियाज भी एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है फॉर अस्थमा। जी। तो ये सर ओवरऑल इंट्रोडक्शन। सीजन में वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सीजनल वेरिएशन रहता है ना सर, हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर का एक्सपोजर। तो बेसिक सर इंट्रोडक्शन मेरे हिसाब से अस्थमा एक जनरल पब्लिक के लिए भी, और कोई अगर मेडिको भी हो, बेसिक जो अगर उसको जानना हो तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट होगा इतना मैंने बताया है इंट्रोडक्शन। और बहुत अच्छी जानकारी है डॉक्टर साहब जी, और इस जानकारी से बहुत लोगों को फायदा होगा जी, और आप ऐसे ही जानकारी देते रहें। बिल्कुल सर। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सर, थैंक यू।